हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स के पार्ट 1 में आपको मैं इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर न्यूमेरिकल्स करा रहा था। इससे पहले भी आपको 3 पार्ट पहले कंप्लीट करा चुका हूँ न्यूमेरिकल्स के, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से स्टूडेंट मैं आपको इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंशन ना लो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे। अगर आपका सपना है बोर्ड परीक्षा में 90+ लाने का तो वो आएगा, बस हमारे साथ मेहनत करते रहो। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, जिससे कि आप सभी के लिए हम भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें। पता सॉल्व कराने वाला हूँ। और आज के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज मैं आपको सीरीज और पैरेलल, आप सभी ने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अगर हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें स्टूडेंट, तो आप सभी को पता होगा ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। अगर 3 प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो हम तुल्य प्रतिरोध इस तरीके से निकालते हैं। और अगर समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। और ये होता है स्टूडेंट श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। तो आपको सबसे पहले अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल सीखने हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों के सूत्रों को याद करना पड़ेगा। एक चीज़ और, धारिता आप सभी ने पढ़ा होगा। धारिता में क्या होते हैं स्टूडेंट? संधारित्र होते हैं। संधारित्रों की धारिता निकाली जाती है। तो वहाँ पर अगर श्रेणी क्रम का सूत्र है तो ये होता है, कन्फ्यूज मत होना दोनों में। वहाँ श्रेणी क्रम ये होता है और समांतर क्रम ये होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ से स्टूडेंट दूर रहना। अगर धारिताएं हैं तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जोड़ेंगे, और अगर प्रतिरोध हैं तो इस तरीके से। समांतर में प्रतिरोध ऐसे जोड़ोगे और धारिताओं को ऐसे जोड़ोगे, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को, भूल मत जाना। तो पहले तो आपको यही सूत्र याद रखना स्टूडेंट, श्रेणी क्रम वाला और समांतर क्रम वाला। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स में सभी को पता है कि न्यूमेरिकल्स तभी कर पाते हैं जब हमको फॉर्मूला पता हो। ओके, तो आप इन दोनों फॉर्मूला को सही तरह तैयार कर लेना। तो इनको मिटा देते हैं स्टूडेंट, और बारी बारी से आज जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने लिख रखे हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये सॉल्यूशन है। इसमें कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के। सबसे पहले 1 ओम है तो R1 बराबर 1 ओम हो गया। फिर दूसरा है 2 ओम का तो R2 बराबर 2 ओम, और तीसरा है 3 ओम का तो R3 बराबर 3 ओम। तीनों को इन्होंने समांतर क्रम में जोड़ा है, और जब समांतर क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ समांतर क्रम का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो 3 तारों को तो इस तरीके से जोड़ा गया है, एक बिंदु से तीनों को ऐसे जोड़ दिया, एक ऊपर लगाया यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा दिया है प्रतिरोध, और एक यहाँ लगा हुआ है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग समांतर क्रम। क्या बोलते हैं इसको? समांतर क्रम। और अगर बात आती है श्रेणी क्रम की स्टूडेंट, तो वहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ते हैं इनको, 1, 2 और 3। इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर समांतर क्रम में क्या होगा, अगर धारा जा रही है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, तीनों में समान धारा जाती है। जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी, उतनी ही इसमें जाएगी। तो आपको सबसे पहले यही याद रखना स्टूडेंट कि अगर धारा की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब धारा 2 दिशा में बढ़ रही है, तो याद रखना वो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। और अगर एक ही दिशा में धारा जा रही है तो वो प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाओगे आप, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। R1 जरा देखना कितना दे रखा है, 1, 1/1। R2 देखो कितना दे रखा है आपको, 2, तो 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा स्टूडेंट? 6 आएगा। तो यहाँ पर आगे 6 प्लस 2 दिया 6 और 3 दूनी 6, तो 1/r ये आ जाएगा। तो 1/r बराबर कितना आ गया? तीनों को जोड़ लो, 6 और 3 9 और 2 11, तो 11/6। तो R निकालोगे तो R कितना आ गया? 6/11 ओम। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर श्रेणी क्रम पूछता तो हम क्या करते? तीनों को कैसे जोड़ देते? R बराबर 1 + 2 + 3, तो ये आ जाता हमारा 6 ओम। तो आपको हर तरीके का सवाल आना चाहिए स्टूडेंट, किसी भी टाइप का सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं आपको हर टाइप के सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरा टारगेट केवल चैप्टर खत्म करना नहीं है। चैप्टर तो स्टूडेंट मैं 2-2 4-4 न्यूमेरिकल्स करा के कब का खत्म कर चुका होता, बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो A to Z न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस साइड में भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन ना लो। अनसॉल्व पेपर में भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि 20 से 25 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उसके बाद आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। टफ से टफ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसी पे देखो बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखो क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोध तार हैं, एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। चलो जोड़ लेते हैं, त्रिभुज ABC बना लो। एक तार ऐसे लगा दो, एक तार ऐसे लगा दो यहाँ पर, और एक तार ऐसे लगा दो।
ए बी सी की आकृति में हमने इनको जोड़ लिया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, भुजा ए बी का प्रतिरोध देखो कितना दे रखा है 40, ए बी का है तो ये कितना दे रखा है आपको 40 ओम। बी सी का प्रतिरोध आपको कितना दे रखा है इसने 60 ओम, बी सी देखो कहाँ है ये कितना दे रखा है आपको 60 ओम। उसके बाद सी ए देखो कितना दे रखा है आपको 100 ओम, सी ए कहाँ है ये रहा, तो ये आपको दे रखा है 100 ओम। तो ये डायग्राम बना लिया हमने। उसके बाद ये क्या कह रहा है, बिंदुओं ए व बी के बीच, ए और बी कहाँ देखो ये है, तो देखो जिसके बीच पूछा जाए उससे तो स्टूडेंट आपको पहले कोई मतलब नहीं है। अगर हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं तो धारा देखो इधर बटेगी और इधर बटेगी, ठीक है, इधर बट रही है और इधर बट रही है। अब देखो धारा जितनी इसमें जाएगी उतनी घूम के इसमें आने वाली है, क्योंकि हमें ए और बी के बीच निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि ये 100 ओम और घूमकर धारा देखो उतनी इसमें आने वाली है, तो ये 100 और ये 60 कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आप 100 और 60 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 100 प्लस 60 कितना आ गया 160 ओम। उसके बाद जिसके बीच पूछे, ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये वाला जो हमने निकाला है ये और ये 40 ये कैसे होंगे समांतर क्रम में। तो 1/r' बराबर 1/40 प्लस 1/160, तो एलसीएम आपका 160 आ जाएगा। तो 40 चौके 4 आ गया, यह आ जाएगा 1। तो हमारा 1/r' कितना आ गया 5/160। अगर हम r' निकालते हैं तो r' कितना आ जाएगा 160/5, 5 से काट सकते हो, 5 × 15, 5 दूनी 10। इस तरीके से हमारा 32 ओम आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और समझो स्टूडेंट, अगर वो कहता कि बी और सी के बीच निकालो, किसके बीच निकालो बी और सी के बीच, तो अब हम बी से चलना स्टार्ट करते, जितनी धारा देखो इसमें जाएगी घूम के उतनी इसमें आने वाली है, क्योंकि हमें बी और सी के बीच निकालना है। अब बस इसको हमें सुनना नहीं है, इसको सबसे लास्ट में खत्म करना है। तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते, उसके बाद जो निकल के आता उसको इसके समांतर क्रम में जोड़ देते। इसी तरीके से वो ए और सी के बीच भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लो सवाल को कैसे करना है। अगर वो ए और सी के बीच पूछता तो हमें ए और सी से कोई मतलब नहीं होता नहीं होता। तो यहाँ से ए से चलते, जितनी धारा इसमें जा रही है उतनी घूम के इसमें आती, तो हम कहते कि 40 और 60 हमारा श्रेणी में होगा और ये श्रेणी में है तो इसका ये समांतर में हो जाएगा। तो इस टाइप से सवाल को कर सकते हो, किसी भी टाइप से सवाल आए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। मेरी तबीयत खराब है स्टूडेंट, फिर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करो इसलिए, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड न्यूमेरिकल की। अब तीसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है वो समझो। 10-10 ओम के 4 तार हैं और वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। देखो वर्ग अगर हम बात करें तो हमारा इस तरीके से वर्ग होगा, हम वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पर 4 तार हैं वो वर्ग की आकृति में जुड़े हुए, इस तरीके से बन गया वर्ग। ए बी सी और डी। अब देखो 10-10 ओम के हैं तो ये भी 10 ओम होगा, ये भी 10 ओम होगा, ये भी 10 ओम होगा और ये भी 10 ओम होगा, ठीक है ना। तो वर्ग के 2 विपरीत कौन है, देखो 2 विपरीत आप ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो। मैं ए सी कर सकता हूँ, तो मुझे ए और सी के बीच हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, तुल्य प्रतिरोध। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ए से चलेंगे तो इनको श्रेणी में जोड़ दो और इनको श्रेणी में जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इनको समांतर में जोड़ दो, ए और सी के बीच हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। मैंने विकल्प डाल दिया, मैं बताना चाहता हूँ कि ए और सी के बीच वो पूछ रहा है। तो 10 और 10 को श्रेणी में जोड़ दो, R बराबर 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 ओम। फिर इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दो, तो R' बराबर 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 ओम। उसके बाद यहाँ से दोनों स्टूडेंट देखो धारा बढ़ रही थी, कुछ इधर गई थी कुछ इधर गई थी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये समांतर क्रम में होंगे। जो हमारे निकल के आए हैं ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो 1/r' बराबर 1/20 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 20, तो 1 + 1 r" कितना आ गया स्टूडेंट, उल्टा कर दो इसको 20/2, तो हमारा 10 ओम आंसर आ जाएगा। सवालों में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस आप उन्हें समझने की कोशिश करो। तो हमारा तीसरा जो सवाल है स्टूडेंट वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चौथा सवाल में क्या कह रहा है, देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बेस्ड थोड़ा सा एक सवाल ले रखा है। अब आगे के जो सवाल कराऊंगा ना, अगली जो वीडियो में आपको इसी टाइप के सवाल कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे सवाल को किया जाता है, ठीक है ना। चौथा सवाल यहीं पर देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे। ए से हम ऊपर की ओर गए, धारा यहाँ पर बढ़ रही है, कुछ ऊपर की ओर जाएगी कुछ नीचे की ओर जाएगी। मैंने बोला था कि जहाँ धारा बढ़ जाए वो समांतर क्रम में होते हैं। तो इन 8 को और इन 8 को दोनों को समांतर में जोड़ दो, तो 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 1 + 1, तो 1/r कितना आ गया हमारे पास 2/8। तो स्टूडेंट आर हमारा कितना आ जाएगा 8/2 कितना आ गया 4 ओम। तो स्टूडेंट इसे अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहते हो तो कॉम्बिनेट करके क्या लिख सकते, थोड़ा सा यहाँ देख लो डायग्राम। अब ये तो ए से तो 8 लगा हुआ है, बट हमने उस इन दोनों को ख़त्म करके एक बना दिया ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं
यहाँ पर हमारा बी है। तो ये कितना था, शुरुआत में 8 था और ये हमने कितना निकाला स्टूडेंट 4। अब आपको ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से धारा जाती है तो जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाने वाली है। तो हम 8 और 4 को किस में जोड़ेंगे स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम वाला सूत्र आप सभी को पता है, R डैश बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 12 ओम। तो इस टाइप से स्टूडेंट श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सवालों को आप कर सकते हो। आज तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें बड़े बड़े सवाल आपको कराने वाला हूँ, बहुत टिपिकल सवाल कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जैसे शेयर भी करना, जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।